मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबके जीवन में खुशहाली आए, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। उद्योगों में संसार को चलाए रखने व वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और सभी को अन्न व रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का समापन प्रदेश को बेहतर भविष्य की संभावनाओं की ओर ले जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कानून, न्याय, संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समापन सत्र में इप्का लेबोरेटरी के अजित कुमार ने कहा कि उनके उद्योग समूह की 7 इकाइयां मध्य प्रदेश में संचालित है। अगले 2 साल में 1100 करोड़ के निवेश की योजना है। प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और संवेदनशील शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के संचालन में कभी कोई समस्या नहीं आई। प्रदेश में पर्याप्त शिक्षित और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता ने इकाइयों के संचालन को सुगम बनाया है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए शक्ति पंप्स के दिनेश पाटीदार ने भी संबोधित किया। प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कमिश्नर तथा सचिव एमएसएमई पी नरहरि ने कहा कि निवेशकों तथा उद्योग समूह से प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार तेजी से काम करेगी और राज्य में भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। समापन सत्र में औद्योगिक सत्र, जबकि ये सभी महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि ये शुरुआत है अनेक नई शुरुआतों आगे बढ़ने की। और इन 2 दिनों में जो अनेक प्रतिबद्धताएं, जो गहन चर्चाएं की गई हैं, जो साझेदारी गई हैं, तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में आयोजित हुआ, उसमें जो प्रतिभागी थे वो अधिकतर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, एंटरप्रेन्योर थे, व्यापारी थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो उन सब से जुड़े हुए हमारे 4-5 ऐसे कुछ इंटरवेंशन हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबके लिए उपयोगी है। घोषणा की पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिले हैं। LTI माइंड के अगले शासन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और IT की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिले हैं।